नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो किस तरह की ज़मीन में घर बनवाएं। आपकी जो ज़मीन है जिस पर आप घर का निर्माण कराएंगे वो कैसी होनी चाहिए, कैसे उसका आपके भाग्य से संबंध है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इस आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस ज़मीन पर हम घर बनवाते हैं वो ज़मीन हमारे भाग्य से कैसे कनेक्ट होती है। किसी ज़मीन में अगर आप घर बनवाते हैं तो आपका भाग्य और बढ़ने लगता है और कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो भूमि का भाग्य से कनेक्शन आज पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, ज़मीन का हमारे भाग्य से किस तरीके से संबंध होता है? देखिए, जब आप मकान बनवाने जाते हैं, आप सुख चैन से शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको मकान के लिए एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें, आपकी भूमि के बारे में, आपके लैंड के बारे में, आपकी ज़मीन के बारे में तो क्या करेंगे? देखिए, मानव जीवन में आवास का यानी मकान का अत्यधिक महत्व है और आवास के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ज़मीन की, भूमि की। भूमि अलग अलग तरीके की होती है और हर ज़मीन की, हर भूमि की अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं। जिस तरह की भूमि होती है उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही भूमि का चुनाव करके अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपका भाग्य मजबूत होगा और सही जमीन पर अगर आप मकान बनवाएंगे तो सफलता की संभावनाएं जीवन में ज्यादा होंगी। आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, मुहूर्त कैसा है, नींव कैसे भरेंगे, समय क्या होगा, इन तमाम बातों पर आप ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस ज़मीन पर आप मकान, बंगला, फ्लैट बनवाने जा रहे हैं वो ज़मीन कैसी है। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन ठीक नहीं होगी, आप तमाम उपाय कर लें, उस मकान में, उस आवास में आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हैं, खासकर ज़मीन में, तो किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए आपके घर के लिए जो कि उत्तम होगी। पंडित जी, जब ज़मीन का चयन किया जाता है घर बनवाने के लिए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की ज़मीन ठीक रहती है? देखिए प्रवीण जी, शास्त्रों में कई तरह की जमीन का, कई तरह के भूमि का उल्लेख है और अलग अलग तरह की भूमि के बारे में ये बताया गया है कि कौन सी जमीन कैसी मानी जाती है। सबसे पहले आती है समतल भूमि। वो भूमि जो हर तरफ से बराबर हो, चारों तरफ से इक्वल हो, वो समतल भूमि है और ये सर्वोत्तम भूमि है। चारों तरफ से बराबर की भूमि, चारों दिशाओं से बराबर, ये भूमि सर्वोत्तम है मकान बनवाने के लिए। दूसरी भूमि होती है कूर्म पृष्ठ, यानी कछुए की पीठ की तरह, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। जमीन ऐसी है, बीच में थोड़ी सी उठी हुई है लेकिन चारों तरफ से नीची है। ये भी उत्तम भूमि है, ये भी अच्छी भूमि है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। इसके बाद होती है गज पृष्ठ भूमि, जो नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम में ऊंची हो। इसे गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ के समान कहा जाता है और ये भूमि भी, ये जमीन भी उत्तम भूमि है। इसके बाद आती है दैत्य भूमि,
जो आग्नेय कोण में ऊंची हो, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में ऊंची हो या उत्तर दिशा में ऊंची हो, ये आग्नेय कोण वाली दैत्य भूमि है और ये अधम भूमि है। दैत्य भूमि पर मकान नहीं बनवाना चाहिए। या तो उस भूमि में सुधार करिए या उस पर मकान मत बनवाइए। दैत्य भूमि में रहने पर आप उस मकान का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। एक भूमि होती है नाग भूमि, जो कहीं लंबी होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, यानी बराबर कहीं नहीं होती। कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं छोटी, कहीं मोटी, कहीं पतली। ये जो नाग भूमि है, ये अधम भूमि है। इस पर भूल कर भी आवास या मकान नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाग भूमि पर आवास या मकान बनवाएंगे तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। पुलिस कचहरी मुकदमा आपको परेशान करेगा और घर का बहुत सारा पैसा आपका व्यर्थ में नष्ट होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हो, खासकर जमीन में घर बनवा रहे हो, भूमि कोई खरीद रहे हो, उसके बाद उसमें घर का निर्माण कराने वाले हो, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी जमीन खरीदना चाहिए। पंडित जी, जब हम जमीन खरीदने जा रहे हैं तो भूमि का परीक्षण कैसे करें, कैसे जाने कि ये भूमि अच्छी है या ठीक नहीं है। देखिए, वैसे तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जमीन को जांचने के लिए कि आप कैसे जानेंगे कि जमीन अच्छी है या नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक सरल तरीका बताते हैं, जिस तरीके को फॉलो करके आप ये जान पाएंगे कि जो जमीन आप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ है या नहीं है। जिस जमीन को आप लेने जा रहे हैं उसके उत्तर दिशा के कोण में लगभग 1.5 फुट का गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदिए। 1 से 1.5 फीट का गड्ढा हो सकता है ये। उसमें से पहले सारी मिट्टी निकाल लीजिए और अब उस मिट्टी से गड्ढे को पुनः भरिए। पहले सारी मिट्टी निकालिए और फिर वापस सारी मिट्टी उस गड्ढे में डालिए। अगर गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बच जाती है या अधिक निकलती है तो वो जमीन अत्यंत शुभ है। ऐसी जमीन पर मकान बनवाना सर्वोत्तम है। अगर मिट्टी जरा भी नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है तो भूमि मध्यम है, बुरी नहीं है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी कम पड़ गई, गड्ढा नहीं भर पाया, तो ये भूमि अधम भूमि है। यानी अगर मिट्टी से गड्ढा पूरी तरह नहीं भर पाता, उस जमीन की एनर्जी खराब है, वो अधम भूमि है। अधम भूमि पर मकान का निर्माण मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप अधम भूमि पर मकान का निर्माण करवाते हैं तो जीवन में निरंतर समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप जमीन खरीदकर घर बनवा रहे हैं तो किस प्रकार की जमीन आपको खरीदना चाहिए ताकि उस पर घर बनवा के आप सुख शांति से रह सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन खरीदते समय हम ध्यान नहीं दे पाते, जल्दबाजी में ज़मीन खरीद लेते हैं और गलत ज़मीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान बनवा लेते हैं। तब क्या करें? पंडित जी, मान लीजिए गलती से हमने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में गलत ज़मीन खरीद ली और मकान भी बन गया, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? अगर आपने गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है, आपके जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, आपको परेशान करेंगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अगर गलत भूमि पर गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है तो क्या करें? पूरे मकान का शोधन करवाएं। इसका मतलब क्या है? मकान में जो कोण गड़बड़ हो, जहां उठा हो, गिरा हो, नीचा हो, आप पूरे को शुद्ध करने का प्रयास करिए। एक बार घर में
श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाइए, भगवत गीता का नहीं, श्रीमद् भागवत का, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। घर के मुख्य द्वार पर चौखट सही तरीके से विधि विधान से लगवाइए, अच्छा रहेगा। और घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइए। और कोई भी घर आप बनाएं, पूरा पक्का बनवा लें, उसमें फर्श लगवा लें, टाइलें लगवा लें, लेकिन थोड़ी सी जमीन जरूर खाली छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी जमीन कच्ची छोड़ देनी चाहिए। पूरे घर को पक्का नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से भूमि का जो दोष है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनाने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीद के उसमें घर बनवाने का प्लान है आपका, तो किस तरह की जमीन खरीदें। पंडित जी, कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी जमीन होती है जो आगे से चौड़ी हो, पीछे से पतली हो, या कुछ ऐसी होती है जो आगे से सकरी हो, पीछे चौड़ी होती है। क्या ये जमीन भी अनुकूल होती है? ये विशेष तरह की जमीन है प्रवीण जी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जो जमीनें आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती हैं, उन्हें सिंहमुखी जमीन कहा जाता है। सिंहमुखी जमीन जो होती है वो रहने के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जमीनों पर कॉम्प्लेक्स बनवा लें, दुकानें बनवा लें, व्यापार कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी जमीन पर मकान बनवाएंगे तो चैन नहीं मिलेगा। एक जमीन जो गौमुखी होती है, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी, ये रहने के लिए बड़ी उत्तम होती है। लेकिन इसमें अगर आप व्यापार के लिए कॉमर्शियल फ्लैट बनवाएंगे या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। गौमुखी जो जमीन है वो रहने के लिए, आवास के लिए बड़ी उत्तम होती है। ऐसे में आवास बना करके अच्छी तरह से रहा जा सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।